हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी, आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं कि 10th का जो मैथ चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, उससे हम एक वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको आप लोग के सामने सॉल्व करके दिखाएंगे और बिल्कुल इजी मेथड से। इससे पहले हम इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो हम उसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख ले और उसमें जो फॉर्मूला है उसको आप लोग रिवाइज कर लिए। अगर रिवाइज कर लेंगे उस फॉर्मूले का तो ये जो है बिल्कुल इजी मेथड से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करना चाहते हैं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल ए बी सी जिसमें बी क्या है, समकोण है। यानी समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक। और ए बी जो रेखा है उसका लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर और BC का लंबाई दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आप जो है साइन A और कॉस A का वैल्यू निकालें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि साइन C और कॉस C का वैल्यू आप लोग निकालें। तो देख लीजिए बिल्कुल इजी मेथड से बनाएंगे। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन की त्रिभुज ABC, आप एक क्या करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे। जो मतलब इसमें दिया है कि B जो है वो समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज बनाना है। ये फिक्स है कि समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा तो इस टाइप का बनेगा, तभी वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक। और समकोण यानी A B C आपको फिक्स कर दिया गया है कि B जो है वो समकोण है, यानी B पे जो है वो 90 का एंगल बन रहा है। यहाँ पे हम समकोण को इंडिकेट करते हैं ऐसे से। ये चिन्ह जो अगर कहीं पे कोई भी ट्रायंगल में अगर ऐसा वाला चिन्ह है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ जो एंगल बना है वो 90 का बना है। यहाँ पे क्या है 90 का एंगल बना, ये फिक्स हो गया। उसके बाद दिया है कि ए बी का वैल्यू है 24, तो ए बी दे दीजिए 24 आप लोग भी। उसके बाद BC है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी दे दीजिए। देखिए आप लोग याद रखिए कि त्रिकोणमिति का जो जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारा समकोण त्रिभुज पे ही बनता है। यानी समकोण त्रिभुज पे ही त्रिकोणमिति का जितना क्वेश्चन है सारा सॉल्व होता है। दूसरे त्रिभुज का इसमें यूज नहीं होता है। जब भी ट्रायंगल दिया रहेगा तो वो समकोण ही होगा, ठीक। तो अब जो आप लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज में हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम क्या कहते हैं आधार यानी बेस। बेस हम क्या किसको कहते हैं, इसको। और खड़ी रेखा को क्या कहते हैं, यानी लंब परपेंडिकुलर, तो इसको हम क्या कहते हैं लंब। और जो ये सबसे बड़ी वाली रेखा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कर्ण, ठीक। तो यानी कर्ण यानी इसको हम ऊंचाई भी कहते हैं हाइट। तो यहाँ देखिए ऐसे याद रखिए कि खड़ी रेखा को क्या कहेंगे लंब यानी P परपेंडिकुलर, और पड़ी रेखा को कहेंगे बेस यानी आधार। उसके बाद जो सबसे बड़ी हो, बस यही दोनों में सारे स्टूडेंट को ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हम किसको आधार कहेंगे, किसको बेस कहेंगे या किसको लंब कहेंगे। तो ऐसे याद रखिए खड़ी रेखा को क्या कहेंगे लंब और पड़ी रेखा को क्या कहेंगे आधार, यानी जो पड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे जो सोया है रेखा ऐसे है, कोई भी ऐसे है तो ये तो सोया है, तो पड़ी रेखा को क्या कहेंगे आधार और खड़ी रेखा को क्या कहेंगे लंब। इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, पड़ी रेखा को कहेंगे हम बेस और खड़ी रेखा को कहेंगे हम परपेंडिकुलर यानी लंब। और जो सबसे बड़ी रेखा होगा यानी ऐसे याद रख लीजिए, अगर सबसे बड़ी नहीं याद रहे तो क्या समकोण के सामने वाला जो रेखा होगा उसको हम क्या कहेंगे कर्ण। तो देख लीजिए ये समकोण है, समकोण के सामने में ये पड़ रहा है तो ये क्या होगा कर्ण। तो इसको हम B से डिनोट करते हैं बेस, इसको हम P से परपेंडिकुलर, इसको हम H से यानी हाइट। तो आप लोग ये समझ लिए होंगे। तो इसमें जो समकोण त्रिभुज का जो थ्योरम होता है थेल्स पढ़ी में आप लोग
पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो सुन लीजिए। थेल्स पड़ी में हम उसको कहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यही है थेल्स पड़ी में। तो आप लोग को 10th में पूछा भी जाता है कि भाई हम थेल्स पड़ी में किसको कहते हैं। थेल्स नाम का जो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने थेल्स पड़ी में दिए थे, तो उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है कि थेल्स पड़ी में। तो थेल्स यानी साइंटिस्ट का नाम क्या था, थेल्स, जिन्होंने एक पड़ी में दिए तो उसके नाम पे रखा गया है थेल्स पड़ी में। तो थेल्स पड़ी में अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव में कि किसको कहते हैं, तो थेल्स पड़ी में है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। तो यही है, यानी कर्ण का वर्ग, तो इसका वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जो है ये और ये यानी आधार और बेस का स्क्वायर जो होगा, तो दोनों के जो योग होंगे उसके बराबर होंगे कौन, कर्ण का योग। इसमें देखिए ये लंब और आधार दिया है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे, तो वो थेल्स पड़ी में का यूज करके तो h बराबर हो जाएगा, यानी h बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे h स्क्वायर नहीं दिए तो आप वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि नियम है कि अगर किसी भी चीज का हम पावर हटाएंगे तो क्या होगा, उसके साथ इक्वल टू में जो रहेगा उस पे क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, इस पे आप रूट कर सकते हैं। उसके बाद है क्या, पी स्क्वायर, तो पी का है 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर है, उसका रूट अंडर, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, इतना और प्लस 49 ऐड होके कितना हो जाएगा आपका 625। इसका जो वर्गमूल होता है, इसका जो रूट निकलता है वो कितना होता है 25। तो ये जो 25 है वो क्या निकला, 25 निकला h का वैल्यू, h का वैल्यू निकला 25। अब जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि साइन ए, यहाँ पे इंटू नहीं है कॉमा है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर आप लोग को हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है, यानी लंब बाय कर्ण होता है साइन थीटा का मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी बाय एच। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि आपको क्या कह रहा है, साइन ए पूछ रहा है, तो ए पे जाइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए और सामने वाला जिस एंगल के अकॉर्डिंग में हमको कहा जाए उसके सामने वाला होता है वो पी का वैल्यू होता है, ठीक। और ये जो जहाँ पे वो खड़ा मतलब जहाँ पे वो रहता है, जैसे बी जो है, बी ए का स्थान जो है, उसके जिस स्थान पे वो रहता है उस भुजा को हम क्या, वो उसका हो जाता है बेस, यानी जिस पे वो अटका है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और उसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर यानी लंब। और कर्ण तो फिक्स है कि भाई ये इसके लिए भी यही कर्ण होगा, इसके लिए भी यही कर्ण होगा। लेकिन एंगल के लिए आपसे अगर पूछा जाए कि ए के लिए, एंगल ए के लिए पी का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल सी के लिए पी का वैल्यू कौन सा है, तो ये हो जाएगा पी, यानी सी के लिए पी, तो पी सामने वाला, तो ये हो जाएगा 24, यानी पी का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, पी और बी का। एच हमेशा सेम अपना स्थान पे ही रहता है, एच चाहे ए के लिए भी यही एच होगा और सी के लिए भी यही एच होगा। अगर लेकिन ए और सी में बेस और परपेंडिकुलर जो है वो दोनों चेंज होते रहता है। तो अगर ए पे पूछा जाए तो ए के लिए हम पी क्या बताएं, सामने वाला को पी कहेंगे, ऐसे याद रखिए कि सामने वाला पी होता है, ठीक। ए के सामने वाला क्या है, बीसी, तो बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू है 7 बाय एच, तो वही रहेगा भाई, तो एच दे दीजिए ये। तो अब हो गया आपका। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कॉस ए, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, तो कॉस थीटा बी बाय एच। तो यहाँ भी देख लीजिए कि ए के लिए है, तो ए के लिए भाई पी तो ये हो गया, लेकिन बी क्या हो गया, हम बोले ना कि बी वो होगा जिसपे वो अटकल रहता है, जिसपे वो मतलब जिस क्या कहते हैं रेखा पे वो ट्रायंगल बना रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे।
बेस, यानी जिसपे हम खड़े रहेंगे वो मेरा तो वही बेस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये खड़ा है बेचारा, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ए बी, इसका बेस हुआ। तो ए के लिए बी बाई एच, तो बी का वैल्यू कितना होगा 24 बाई एच हो जाएगा वही 25। अब सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में है कि साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ पे साइन सी फॉर्मूला हर जगह यही होगा, चाहे साइन ए रहे, बी रहे, सी रहे, कुछ भी रहे, तो पी बाई एच ही होगा साइन थीटा का फॉर्मूला, और कॉस थीटा का बी बाई एच ही होगा। बस चेंज ये होता है कि ये देखना होता है कि कौन से एंगल के अकॉर्डिंग हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सी ए के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा था, यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो आप लोग देख लीजिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा पी बाई एच हो जाएगा। अब जाइए सी पे, आप यहाँ पे सी पे खड़े हो जाइए। हम क्या ट्रिक बोले हैं याद करने के लिए कि सामने वाला को पी कहेंगे, यानी सामने वाला को पी कहेंगे, जो भी मेरे सामने में होगा उसको हम पी कहेंगे, जिस पे हम खड़े रहेंगे उसको हम बी कहेंगे, सबसे बड़ी वाली को हम एच कहेंगे। तो सामने वाला को पी, तो सी से हमको पूछा रहा है ना कि साइन सी, यानी इस सी के लिए जो है पी का वैल्यू क्या होगा, सामने वाला को पी, तो सी का सामने वाला क्या है ए बी, ये हो जाएगा इसका पी, एच तो यही रहेगा, बी हो जाएगा इसका कौन, सी जो है किस चीज पे अटका हुआ है, सी है बी सी पे अटका हुआ, तो इसका सी के लिए बी हो जाएगा बी सी और पी हो जाएगा ए बी। तो क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू हो जाएगा 24। उसके बाद एच का वैल्यू वही रहेगा, हम बोले थे। उसके बाद चलिए कॉस सी पे, कॉस थीटा क्या होता है बी बाय एच। अब सी पे चलिए, अभी हम बताएं कि सी के लिए बी कौन होगा, बी हो जाएगा ना, ये कि जिसपे वो अटकल है वो होगा उसका बी, और सामने वाला होगा पी, तो सामने वाला पी जिसपे अटका है वो बी, और सबसे बड़ी वाला एच। तो इसके लिए सी के लिए बी कौन हो जाएगा बी सी, यानी 7, ये हो जाएगा 7। एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 25, तो आप लोग दे दीजिए 25। देखिए कितना इजी में हम समझा दिए कि थेल्सपरी में होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। और अगर ये इसमें आप लोग को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गया होगा तो फिर से सुन लीजिए कि सी के लिए अगर हमसे पूछा जाए पी कौन सा होगा, तो सी का सामने वाला पी जिसपे खड़ा है उसको बी, ए के सामने वाला ये रहा 7 सेंटीमीटर पी, और ये हो जाएगा 24 हो जाएगा इसका बी, यानी सामने वाला पी और जिसपे हम अटकल है वो हो जाएगा बी, और जो सबसे बड़ी है भुजा उसको हम क्या कहेंगे एच। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में जरूर लिखें, हम अपने वीडियो में अपने पढ़ाने के स्टाइल में जरूर कुछ चेंजिंग लाएंगे और आप लोग से हमको मोटिवेट भी होंगे हम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।